अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड चीज़ रोल की रेसिपी, जिसको आप बना के रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, बहुत अच्छे रहते हैं इफ्तार के लिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ली हैं ब्रेड स्लाइस, लार्ज साइज़ के मैंने ब्रेड स्लाइस ली हैं। इसके जो साइड में ब्राउन कॉर्नर्स हैं इसको हमें हटाना है। इनको चारों साइड से इसको हमें काट लेना है नाइफ़ से। जब इसको हम काट लेंगे, इसके जो ये साइड के बचेंगे कॉर्नर्स, तो इसको आप फेंकिएगा नहीं, इसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे अच्छे बनते हैं क्रम्स की रेसिपी। इनको ज़ाया मत करिएगा। इस तरीके से हमने ब्रेड के ये सब निकाल ली हैं, सब ब्रेड स्लाइस निकाल ली हैं। इनको हमें फेंकना नहीं है ब्रेड स्लाइस को, जो साइड के कॉर्नर्स हैं। अब हम लेंगे एक स्लाइस लेंगे और इसको हम बेलन से हल्का सा बेल लेंगे, ताकि डबल रोटी ब्रेड स्लाइस पतला हो जाए, मोटा ना रहे। अगर मोटा होगा तो फिर रोल होने में मुश्किल होगी, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। बस देखेंगे सब हो गई है ये। इस तरीके से अब मैं सब रख लूँगी। अब मैंने लिया है बॉयल्ड कीवी, श्रेडेड चिकन, मोज़रेला चीज़, मायो डालेंगे इसके अंदर। अगर आपको मोज़रेला के साथ चेडर भी डालना है तो आप दोनों डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने डाल दिया गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, ब्लैक पेपर डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें जैसे क्या कहते हैं, ये काली मिर्चें डालनी। फिर इसके अंदर हम डालेंगे पेपरिका, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, पेपरिका, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यह है सिराचा सॉस, या इसकी जगह आप हॉट सॉस भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, बारीक चॉप हुई हुई शिमला मिर्च डालनी है। अगर आपने इसके अंदर मोटी शिमला मिर्च डाल दी तो ये पकने में सही नहीं रहेगी, पकेगी नहीं, कच्ची रहेगी। जब हम बारीक चॉप की हुई डालेंगे तो ये फ्राई होने में ही चिकन पक जाएगी। इस फिलिंग को हमें पकाना नहीं है, बस मिक्स करके रख लेना है, क्योंकि हमारी बॉयल की हुई श्रेडेड चिकन है ये। अब ये फिलिंग बन गई है, इसको हम अलग साइड पे रख लेंगे। अब लेंगे हम ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून ये फिलिंग डालेंगे। बहुत ज़्यादा भी फिलिंग नहीं डालेंगे, हल्की फिलिंग डालेंगे ताकि रोल हो सके। और पानी लेंगे अपने साथ, और इस तरीके से पानी लगाना ज़रूरी है, पानी से ही बन होंगे। और इसको हमें रोल कर लेना है। अभी हमें साइड खुले हुए हैं, इसके साइड में भी हम थोड़ा सा पानी लगा के इसको बंद कर देंगे। और जब हम अंडा ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे तो साइड भी कवर हो जाएंगे, साइड जब खुले हुए नहीं रहेंगे। इस तरह साइडों में भी पानी लगाएंगे थोड़ा सा, और इसको हम हल्का से हाथ से प्रेस करके बंद कर देंगे। इसको आप बना के रमज़ान के लिए रख सकते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। जब आपको निकालना है इफ्तार के बाद, आपने निकाला और ऑयल में फ्राई कर लिया, और ज़बरदस्त से चिकन ब्रेड रोल तैयार हो जाएंगे। ना रोल पट्टी की ज़रूरत है, ना समोसा पट्टी की ज़रूरत है। और फिर हम लेंगे अंडे पहले अंडे में अच्छी तरीके से साइड पूरा कवर करना है अंडे के अंदर। ये घर के बनाए हुए पैनको के ब्रेड क्रम्स हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर कर दूँगी। डबल कोटिंग हो गई इसकी, अंडा ब्रेड क्रम्ब, 2 दफ़ा अंडे में 2 दफ़ा ब्रेड क्रम्स हैं। इसी तरीके से ही हमें कोट करना है सबको। जब भी आपके बहुत अच्छे से क्रिस्पी ब्रेड चीज़ रोल तैयार होंगे और साइड भी कवर हो जाएंगे इसके, वरना आपके फ्राई होने में फिलिंग बाहर निकल सकती है। इसी तरीके से ही डबल कोटिंग करनी है, और इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बॉक्स लेंगे और इसको सिंगल लेयर में इस तरीके से रखना है हमें बॉक्स के अंदर। देखिए इस तरीके से हमें सिंगल लेयर में इसको रख लिया है, ताकि एक के ऊपर एक रखेंगे तो फ्रीज़ होने में सही नहीं रहेंगे। और अगर आपके डब्बे में बॉक्स के अंदर जगह है तो आप इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगाएं और सेकंड लेयर रख दें। अब हम लेंगे कुकिंग ऑयल के अंदर इसको हमें फ्राई करना है। इतनी देर फ्राई करना है कि इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, बहुत ज़बरदस्त सा अच्छा सा। और जब भी कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो डालते ही इसके साइड चेंज नहीं करते, वरना आपकी कोटिंग उतर जाएगी। इस तरीके से सब डाल दूँगी मैं सिंगल लेयर में, जितनी आपकी कढ़ाई में पैन में जगह है, एक के ऊपर एक नहीं डालने।
बस इसको इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अब इसका हम साइड चेंज करेंगे। ज़बरदस्त से ब्रेड चीज़ रोल तैयार है। वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है ताकि आप और रमज़ान की भी वीडियो देख सकते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके साथ आप केचप, चिली गार्लिक, स्वीट चिली सॉस सर्व कर सकते हैं। मैंने उसकी भी वीडियो शेयर करी मैं आपके साथ, स्वीट चिली सॉस की, केचप की, हरी चटनी की, इमली की चटनी की, सब वीडियो आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और ज़बरदस्त से ब्रेड चीज़ रोल तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे और आप इसको ट्राई करें। ज़बरदस्त से ब्रेड चीज़ रोल, ये घर की बनाई हुई केचप है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए साथ ट्राइफल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो ज़बरदस्त सा फ्रूट ट्राइफल बनेगा, पाइनएप्पल ट्राइफल। आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले हम लेंगे मिल्क को लेके बॉईल करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम जाएगी शुगर इतनी जाएगी इसके अंदर 1 से सवा कप जाएगी। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसका हमें बनाना है कस्टर्ड, वैनिला कस्टर्ड पाउडर है ये। और इसके अंदर हम पानी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। शुगर हम इसके अंदर थोड़ी सी कम रखेंगे कस्टर्ड के अंदर, क्योंकि हम डालेंगे इसके अंदर फ्रूट भी, जेली भी होगी, तो उससे बैलेंस हो जाएगा मीठा। अगर आपने इस कस्टर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा चीनी डाल दी तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए हम कस्टर्ड में चीनी कम रखेंगे। और अच्छी तरीके से एक हाथ में एग बीटर लेंगे और कस्टर्ड डालते रहेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से ये कस्टर्ड बन जाए। मिक्स करते रहना है। आपका वैनिला कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। देखें, अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई फुटकियाँ ना बने। और अगर आप इस वक्त पे लगे कि आपको पतला लग रहा है कस्टर्ड, सही अभी पतला लग रहा है आपको, तो आप थोड़ा सा कस्टर्ड और लेके मिक्स डाल सकते हैं इस वक्त पे, और गाढ़ा हो जाएगा आपका कस्टर्ड। और कस्टर्ड डालते ही फ़ौरन चूल्हा नहीं बंद करेंगे, थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि कस्टर्ड के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। दूध का कच्चापन भी इसका नहीं आता कस्टर्ड का। अच्छी तरीके से इसको हमें पकाना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस तरह पकाने से, और गाढ़ा भी हो जाता है कस्टर्ड। अब ये कस्टर्ड जब तैयार हो जाएगा, इसको अच्छी तरीके से हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसके अंदर जाएगी क्रीम डालेंगे इस कस्टर्ड के अंदर हम। फिर हम लगाएंगे प्लेन स्पंज केक की लेयर लगेगी इसके अंदर। अब एक बाउल के अंदर मैंने कस्टर्ड रख लिया है, ठंडा हो गया है। अब एग बीटर लेंगे। आपके पास ये नहीं है इलेक्ट्रिक, तो आप हाथ वाला भी एग बीटर ले सकते हैं, उससे भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से कस्टर्ड को हम बीट करेंगे। फिर इसके अंदर जाएगी क्रीम, नॉर्मल क्रीम है जो ये बाज़ार में मिलती है, ये कोई हैवी क्रीम नहीं है, नॉर्मल क्रीम है ये। 1 पैकेट इसके अंदर क्रीम का जाएगा। अच्छी तरीके से क्रीम डाल के इसको हम बीट करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। मैंने आपके साथ और भी मीठों की रेसिपी, डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करी है, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, आप वो भी चैनल पर जाके देख सकते हैं। ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। कस्टर्ड पूरा ठंडा होना चाहिए, उसी के बाद इसके अंदर क्रीम मिलेगी। अगर आपने गरम कस्टर्ड के अंदर क्रीम मिला दी तो आपका पूरा कस्टर्ड पतला हो जाएगा और फिर वैसा फ्लेवर नहीं आएगा जैसा आप बाज़ार में शादियों में जाके खाते हैं। फ्रूट ट्राइफल ठंडा करके ही इसके अंदर क्रीम के अंदर हमें कस्टर्ड मिक्स करना है, और ये इसको मिक्स करके हम अलग रख लेंगे। अब मैंने ली है 3 कलर की जेली, ये है ग्रीन जेली, रेड जेली और पाइनएप्पल जेली। 1 कप पानी के अंदर इसको बॉईल किया है। 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली 1 कप पानी के अंदर। अगर आपने 1 कप से पानी ज़्यादा ले लिया जेली बनाते हो तो आपकी जेली पतली हो जाएगी, जमेगी नहीं। 1 कप पानी के अंदर ही हमेशा जेली बनेगी। ये वैनिला केक है, प्लेन केक है, बटर केक है। आप
कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। आप चैनल पे और भी केक की रेसिपी देख सकते हैं, ट्राई करिएगा। पहले अच्छा सा आप ट्राइफल बाउल ले लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर केक की लेयर लगाएंगे। इस तरीके से हमें केक की लेयर लगानी है। एक लिया है पाइनएप्पल का टिन, पाइनएप्पल को अलग रख लिया है, इसका सिरप अलग रख लिया है हमने। अब पाइनएप्पल सिरप से इसको हम सोक करेंगे केक को अच्छी तरीके से। ये केक को हमें सोक करना है ताकि केक अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। जब आप खाएंगे तो केक ड्राई नहीं लगेगा। पाइनएप्पल सिरप जब आप टिन खोलेंगे तो पाइनएप्पल सिरप निकलता है उसके अंदर से, उसी सिरप से हमें इसको सोक करना है केक को बहुत अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद हम डालेंगे केले। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी इसके अंदर फ्रूट डाल सकते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न हो तो स्ट्रॉबेरीज़, मैंगो का सीज़न हो तो मैंगो, चीकू डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, कीवी डाल सकते हैं। इसके अंदर खरबूजा, पपाया, पपीता नहीं जाएगा। पानी वाले इसके अंदर फ्रूट नहीं जाएंगे जो आपका ट्राइफल ख़राब कर दें। पाइनएप्पल है, ये स्लाइस में कटे हुए पाइनएप्पल जाएंगे। टीन में से निकाल के उसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं पाइनएप्पल के। ये ग्रीन जेली जाएगी। फिर इसके बाद इसके अंदर हम रेड जेली, पाइनएप्पल जेली जो हमने बना के रखी हुई है 1 कप पानी के अंदर, ये वो जेली जाएगी इसके अंदर। थोड़ी थोड़ी डालेंगे। फिर इसकी एक लेयर और लगाएंगे हम, 2 लेयर लगेंगी इसके अंदर। अब जाएगी रेड जेली इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त सा ये ट्राइफल बनता है। आपको ट्राई करना है और बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अब ये जाएगा कस्टर्ड जो हमने क्रीम के साथ मिक्स करके रखा हुआ है। कस्टर्ड डाल देंगे। फिर इसके बाद हम दोबारा से केक की लेयर लगाएंगे। फिर केक को सिरप से सोक करेंगे। फिर जेली जाएगी। फिर फाइनल दोबारा कस्टर्ड जाएगा और ऊपर आप डेकोरेशन करना चाहें तो व्हिप क्रीम से कर सकते हैं। जेली से कर सकते हैं, आपके अपनी मर्ज़ी है, डेकोरेशन आप जो भी करना चाहें। अब ये दोबारा से सेकंड लेयर है, लेयर लगाएंगे हम, केक डालेंगे, पूरा केक से कवर करेंगे और फिर सोक करेंगे। देखें केक चला गया है इसके ऊपर और इसके ऊपर ही हमें इसको सोक करना है। केले चले जाएंगे, दोबारा से वही पाइनएप्पल जाएंगे जो हमने क्यूब्स में काट के रखे हैं। फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी डाल सकते हैं। इस वक्त पे आप पिस्ते बादाम डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है, ग्रीन चिली, और भी जेली में अगर आपको कोई और कलर फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई सी भी आप इसके अंदर जेली फ्लेवर डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद ग्रीन और येलो, आप सिर्फ रेड डाल दें। फिर दोबारा से इसके अंदर रेड जेली जाएगी और आखिर में फ़ाइनल वैनिला कस्टर्ड की लेयर जाएगी। वैनिला कस्टर्ड से ही अच्छा बनता है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी बना सकते हैं, लेकिन जो फ्लेवर वैनिला कस्टर्ड से आएगा वो आपको और कोई फ्लेवर के कस्टर्ड से नहीं आएगा, इसीलिए आप वैनिला ही कस्टर्ड से बनाइएगा इसको। देखें वापसी हमने दोबारा से इसके अंदर वैनिला कस्टर्ड की लेयर डाल दी है। इसको पूरा कवर करेंगे कस्टर्ड से। ये देखें कवर हो गया है। अब इसके ऊपर हम रेड जेली
ग्रीन जेली, जो भी आप जेली रखना चाहें वो जेली रख देंगे इसके ऊपर हम। येलो जेली, व्हिप क्रीम से भी आप इसके ऊपर रोज़ बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं व्हिप क्रीम से भी, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई सा भी आप डिज़ाइन बनाएं। इसको ठंडा करके सर्व करें, ये गर्म अच्छा नहीं लगेगा। इसको आप फ्रिज में रखें, बहुत अच्छा सा ठंडा होना चाहिए, क्लिंग रैप से कवर करें और ताकि इसके अंदर कोई स्मेल ना जाए, फ्रिज की कोई खुशबू ना जाए। इसको कवर करके रखें डिज़र्ट को, ताकि आपका कोई डिज़र्ट के अंदर किसी चीज़ की खुशबू ना हो। ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, जिसको आप बनाएंगे तो आप बाज़ार का मिल्क शेक भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये बनता है। आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी किस तरह बाज़ार में इतना अच्छा फ्लेवर आता है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है ग्लास, इसके अंदर मैं डालूँगी स्ट्रॉबेरी सिरप से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपको स्ट्रॉबेरी सिरप की रेसिपी चाहिए तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, मैं आखिर में भी आपको लिंक दे दूँगी, वो देख सकते हैं आप। स्ट्रॉबेरी सिरप की रेसिपी बहुत क्विक बनता है, बहुत सस्ता बनता है। मिल्क लेंगे, 1.5 कप मैंने मिल्क लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ डालूँगी मैं इसके अंदर। साफ़ होनी चाहिए, धुली हुई होनी चाहिए। 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसके अंदर शुगर। ये डालूँगी मैं स्ट्रॉबेरी जेली जो बनाते हैं आप बॉईल करके पानी के अंदर, ये बग़ैर पकाए जो स्ट्रॉबेरी जेली क्रिस्टल्स होते हैं, ये वो हैं। स्ट्रॉबेरी जेली का पैकेट खोलें और उसमें से आप 1 टेबल स्पून डाल दें। मैंने आइस क्यूब्स भी डाल दी हैं इसके अंदर। आइस क्यूब्स डाल के ही मैंने इसको ब्लेंड करा है। इस तरह हम इसको सर्व करेंगे। स्ट्रॉबेरी शेक को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। व्हिप क्रीम से ऊपर मैं इसको डेकोरेशन करूँगी इसकी। फिर आप इसके देखिएगा, आप स्ट्रॉबेरी जेली डालेंगे बिल्कुल आपको वैसा ही फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह व्हिप क्रीम से मैं इसको ग्लास को डेकोरेट करूँगी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के साथ। आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह ऊपर भी लगा सकते हैं, मैं इस तरह साइड में लगा रही हूँ। ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये स्ट्रॉबेरी शेक। आइस क्यूब ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल काले चने की चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे ब्लैक चना चाट भी कहते हैं। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पैन में ऑयल के अंदर डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बस इसको इतना पकाएंगे कि इसके अंदर कलर ना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है हमें लहसुन अदरक का। और इसको जब हम मिक्स कर लेंगे, फिर इसके अंदर मसाले डालेंगे। काले चने लिए हैं 3/4 कप लेके, उनको रात में भिगो दिया है और उसको पानी रख के सोडे के साथ बॉईल कर लिया है, और उसके अंदर उसका आधे से 1 कप पानी भी बचाया है मैंने। धनिया डाला है भुना कुटा ज़ीरा डाला है इसके अंदर। कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक डालेंगे। फिर इस मसाले को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसके अंदर डाला है मैंने काले चने का पानी, जो हमने ब्लैक छोले उबाले हैं, उसके अंदर आधा से 1 कप पानी ज़रूर बचाइएगा, ताकि इसी पानी से ही हमें मसाला भूनना है। इसी के अंदर ही इसका फ्लेवर है सारा छोलों का। इसी से ही हमें 1 से 2 मिनट के लिए इस मसाले को भूनना है। अगर आप नॉर्मल पानी से भूनेंगे तो फिर आपका फ्लेवर नहीं आएगा चाट के अंदर। जो फ्लेवर है सब इस छोले के पानी के अंदर है। आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब ये देखें मसाला भून गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बॉयल किए हुए छोले। 1 से 2 कप ये बॉयल किए हुए छोले हैं, इसको डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर अब मैं इसके अंदर दोबारा से थोड़ा सा इसका जो बचा हुआ पानी है वो डालूँगी, ताकि छोले भी मसालों के साथ अच्छी तरीके से पक जाएं।
पहले हमने इसका मसाले का कच्चापन दूर किया है। अब छोले डाले हैं, छोलों के साथ थोड़ा सा उसका पानी भी डाला है। जब ये छोले अच्छी तरीके से पकने लग जाएंगे, फिर मैं इसके अंदर बाकी का बचा हुआ भी इसके अंदर पानी डालूँगी, इसका 1/4 कप के करीब। इसको अच्छी तरह हमें भूनना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट हमें इसको छोलों के साथ पानी के साथ भूनना है। अब मैं इसको इतनी देर छोलों को भूनूंगी कि जो हमारा ये पानी नज़र आ रहा है वो पूरा ड्राई हो जाएगा। इतनी देर मैं इसको भून रही हूँ मीडियम फ्लेम पे, ताकि छोलों के साथ ये अच्छा से मसाला पक जाएगा। फिर इमली डालूँगी, इमली का पल्प 2 टेबल स्पून डालूँगी। फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अभी हमारा फ्लेम ऑन है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है हमने। मिक्स करने के बाद अब मैं इसका कर दूँगी फिर फ्लेम ऑफ। अब मैं इसका कर दूँगी फ्लेम ऑफ। जब ये थोड़ी सी देर 5 मिनट ठंडे हो जाएंगे छोले, फिर मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें इसके अंदर मिक्स करूँगी। मैंने कर दिया है फ्लेम ऑफ। ये फ्रेश लेमन जूस है, देखें मैं फ्रेश आपके सामने ही लेमन डाल रही हूँ, हाफ़ लेमन डाल रही हूँ। इस वक्त पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको इमली या नींबू कम लग रहा है तो आप इस वक्त पे टेस्ट कर सकते हैं। फिर इसका हमने कर दिया है फ्लेम ऑफ। अब इसके अंदर जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर इसके अंदर हमने डाल दिया है चाट मसाला। चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे इसकी वेजिटेबल सब्जियों के अंदर अब ये देखें ठंडा हो गया। 5 से 10 मिनट मैंने इसको छोड़ा है तो ये ठंडा हो गया है। प्याज डाला है, टमाटर डाला है, हरा धनिया डाला है, आपकी मर्ज़ी है। आप इसके अंदर हरी मिर्चें डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं बॉईल किए हुए, खीरा डाल सकते हैं, आपके अपनी मर्ज़ी। आप इसके अंदर डाल सकते हैं खीरा, आलू, हरी मिर्चें जो भी डालें। बस हमने इसको गरम में नहीं डाला सब्ज़ी को, वरना डालते तो प्याज अपना पानी छोड़ देती, टमाटर भी सौगी हो जाते, पानी छोड़ देते। इसलिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए ठंडा किया है। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर सब्ज़ियाँ मिलाई हैं ज़बरदस्त सी। काला चना चाट, ब्लैक चना चाट रेडी है स्ट्रीट फूड स्टाइल। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। मैं पापड़ी की आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। इसको आप पूरे रमज़ान के लिए बना के रख सकते हैं। ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको पापड़ी बिल्कुल कैसी लगी। बाज़ार से बहुत साफ़ सुथरी घर में बनेगी। सबसे पहले हम लेंगे घी, और घी को लेके उसको मेल्ट कर लेंगे, और 1/4 कप घी है तो पानी जाएगा इसका डबल, मतलब आधा कप पानी जाएगा इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर हम, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पहले इसको हम अच्छी तरीके से चमचे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हाथ से मिक्स करेंगे इसको हम। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे मैदा। घी लेना है आपको, अगर आपका मेल्ट हुआ हुआ भी घी है तो उसको आपको हल्का सा 1 मिनट के लिए गरम करना ज़रूरी है। अगर जमा हुआ है तो उसको भी आपको मेल्ट करना ज़रूरी है। अगर आप इस तरह मेल्ट नहीं करेंगे तो फिर आपकी पापड़ियाँ बिल्कुल खस्ता ज़बरदस्त पापड़ियाँ नहीं बनेंगी। मैदा डाल दिया है, बस इसके अंदर हमें और पानी नहीं डालना। इसी पानी के अंदर हमें डो रेडी करनी है, और एक्स्ट्रा पानी नहीं जाएगा इसके अंदर। डो हार्ड बनेगी और पतली डो नहीं बनेगी, इस तरीके से हार्ड डो बनेगी। पानी की और ज़रूरत नहीं है, आधा कप से ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसके अंदर। अगर आपकी डो सॉफ़्ट बनी तो फिर आपकी पापड़ियाँ खस्ता क्रिस्पी नहीं बनेंगी। इसको कवर कर देंगे और 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 15-20 मिनट के बाद इसको खोलेंगे, और ये हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, ड्राई हाथ होने चाहिए आपके। और डो को हाफ़ कर लेंगे। फिर इसको हम डालेंगे मैदा डाल के उसको अच्छी तरीके से हम बेलेंगे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। इस तरीके से मैदा लगाएंगे, पहले मैदा लगा के ही इसको बेलना ज़रूरी है। अच्छी तरीके से इसको हमें बेलना है, इतना बेलना है कि मोटा और पतली दरमियानी इसकी रोटी बेलेंगे। फिर इसको हम कटर से काटेंगे गोल, और फिर इसको हम लो फ्लेम पे बिल्कुल तेल के अंदर फ्राई करेंगे। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया तो फिर आपकी पापड़ी
जो फ्राई होने के बाद तो क्रिस्पी होगी, लेकिन जब आप इसको रखेंगे 1-2 दिन बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया। इसको आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है, तो आपकी पूरे महीने तक पापड़ी क्रिस्पी रहेगी। देखिए इस तरह रोटी बेल ली है। अब लेंगे हम कटर, अपने हिसाब से जितनी भी बड़ी आपको पापड़ी बनानी है उस हिसाब से आपको कटर से इसको काटना है। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ना ज़्यादा मोटी है रोटी ना ज़्यादा पतली है। कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम करने हमने रख दिया है, बिल्कुल लो, बहुत ज़्यादा गरम तेल के अंदर नहीं डालेंगे पापड़ी को, वरना आपकी पापड़ी पे कलर आ जाएगा और आपकी पापड़ी कच्ची रहेगी और फ़ौरन ही फ्राई होने के बाद सॉफ्ट हो जाएगी, बाज़ार जैसी क्रिस्पी खस्ता नहीं रहेगी। देखें इस तरीके से अब इसको हम उठाएंगे पापड़ी को। फिर आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से रखना है। अभी मैं इसके ऊपर रखूँगी, दोबारा मैदा डालूँगी, एक के ऊपर एक रख सकते हैं आप इस तरीके से। एक चुटकी मैदा डाली आपने और इसके ऊपर आपने दूसरी पापड़ी बेली हुई जो हमने काट के रखी है ये भी रख दी एक साथ। इस तरह आप रख सकते हैं एक के ऊपर एक भी। फिर मैदा डाल देंगे थोड़ा सा, फिर दोबारा से रख देंगे। इस तरीके से आप रख सकते हैं इसको। इतनी देर रख दें कि जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, 5 मिनट के लिए छोड़ दें इसको काटने के बाद। फिर इसको हम फ्राई करेंगे। देखें अब आप ऑयल बिल्कुल लो है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे। जितनी कढ़ाई में आपकी जगह है उतनी ही पापड़ियाँ डालेंगे, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे। इसको हम डालेंगे, लो फ्लेम ही रहेगा। 15 से 20 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। फिर इससे आप पापड़ी चाट बनाएं, चना चाट बनाएं, दही बड़ों के साथ सर्व करें। जिसके साथ भी आपको सर्व करना ट्राई करिएगा और बताइएगा। देखें हम ये पक रही है, अब ये ऊपर आएगी। इसी तरीके से इसको डालते ही चमचा नहीं चलाएंगे, अगर आपने डालते ही चमचा चला दिया तो ये सही से फ्राई नहीं होंगी। इसको भी हम आने देंगे, नीचे से ये ऊपर आएंगी जब ये पकना शुरू हो जाएंगी। तो अब इसके 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद इसका हमें साइड चेंज करना है। देखें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर कलर आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड को भी पकाना है। जब ये आपकी क्रिस्पी रहेंगी पूरे महीने तक आप ज़िप-लॉक बैग में डाल के इसको रखें और आपकी ख़राब नहीं होंगी। जब आपका कलर पूरा आ जाए तो फ्लेम हमें हाई कर देनी है, ताकि जो इसके अंदर ऑयल गया है अंदर वो बाहर आ जाएगा। जब भी आप कोई फ्राई करें चीज़ तो लो फ्लेम पे करते हैं, जो आखिर में फ्लेम हाई कर देते हैं ताकि ऑयल जो एक्स्ट्रा हो बाहर आ जाए। और मैंने लिया है किचन टिशू, इसके ऊपर निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इस टिशू पे आ जाएगा और आपके बिल्कुल ऑयल के बग़ैर क्रिस्पी खस्ता पापड़ी तैयार हो जाएगी। इसको हम ठंडा करेंगे। देखें कितना ऑयल आ गया है इसके ऊपर, निकालने का ये फ़ायदा होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितना ऑयल आ गया है इसके ऊपर। अब इसको हम हल्का सा और इसके ऊपर वो कर लेंगे और ज़बरदस्त सी आपकी खस्ता पापड़ी तैयार है। इसको आप बनाएं, पूरे महीने के लिए रख लें। अभी मैं आपको बताऊंगी ये कितनी क्रिस्पी है, ये कितनी ज़बरदस्त मैंने क्रिस्पी आवाज़ आएगी। इस तरीके से आप इसका पैकेट बनाएं और इसको आप रख लें ज़िप-लॉक बैग में, ताकि इसके अंदर कोई हवा ना जाए, वरना ये आपकी सॉफ़्ट हो जाएंगी। बस आपको लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है और घी डालना है और ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से इसको हम बंद कर देंगे। ज़बरदस्त सी पापड़ी तैयार है। ये देखें ज़बरदस्त पापड़ी का पैकेट तैयार है। इसको आप बना के सेल भी कर सकते हैं। ये देखें ये ज़बरदस्त पापड़ी तैयार हो गई है हमारी। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा बची है मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर से क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर क्रिस्पी आवाज़ आई है।
आप ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। देखें पैकेट में से भी कितनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। ज़बरदस्त सी पापड़ी तैयार है, ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही पापड़ी चाट की रेसिपी, जो आप स्ट्रीट फूड पे खाते हैं। ज़बरदस्त सी पापड़ी चाट की रेसिपी। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। और भी मैंने आपके साथ बहुत सारी चाट की रेसिपी शेयर करनी है, आपको चैनल पे ज़रूर देखना है और बताना है कि आपको कैसी लगी चाट। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिए हैं हमने बॉयल छोले आधा कप, एक छोटा आलू, इसको बॉईल करके क्यूब्स में काट लिया, और हरा धनिया। इसके अंदर जाएगा नमक डालेंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को हमें एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आलू, हरा धनिया और छोलों को बहुत अच्छी तरीके से इसको हमें मिक्स करना है। फिर इसको मिक्स करके हम अलग रख लेंगे। फिर हम लेंगे एक प्लेट जिसके अंदर हमें चाट बनानी है। पापड़ियाँ चाहिए इसके लिए हमें। ये पापड़ी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आपको ज़रूर देखनी है। ये पापड़ी मैंने ख़ुद बनाई है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको चैनल पे ज़रूर देखनी है। पापड़ी 2 से 3 हमें लेनी है पापड़ी, और इस तरीके से इसको हमें तोड़ लेना है। लेकिन कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी पापड़ी है, ये घर में बनाई है ये हमने ख़ुद। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे ये छोले जो हमने बना के रखे हैं, वो जाएंगे इसके ऊपर। फिर हमें जाएगी इसके ऊपर दही को मैंने लिया है, दही के अंदर चीनी मिलाई है। दही के अंदर चीनी ज़रूर मिलाइएगा, जब भी आपकी चाट में फ्लेवर आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे दही, जो चीनी के साथ मैंने मिक्स करके रखी है। आधा कप दही के अंदर 1 टेबलस्पून कैस्टर शुगर मिलाई है। बहुत ज़्यादा कोई मीठे नहीं होगा, ज़रूर मिलाइएगा। इसके अंदर गाढ़ी ठंडी होनी चाहिए, दही पतली नहीं हो। हरी चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है, इसके ऊपर हरी चटनी जाएगी। हरी चटनी की भी रेसिपी मैंने आपके साथ चैनल पे शेयर करी है, ज़रूर देखिएगा। हरी चटनी की भी, इमली की खट्टी मीठी चटनी की भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है, ज़रूर चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे दोबारा से थोड़ी सी पापड़ी, और इसको हम सर्व करेंगे। ज़बरदस्त सी दही पापड़ी चाट तैयार है। अगर आपको पापड़ी की रेसिपी देखनी हो तो मैं डालूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। पापड़ी की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त ये चाट बनती है, ट्राई करिएगा। और चटनी की भी रेसिपी मैं आपको अभी आखिर में, लास्ट में दे दूँगी, लिंक पे आप क्लिक करके चटनी देख सकते हैं, इमली की भी और हरी चटनी भी।